नमस्कार प्रिय श्रोताओं। कहते हैं कि हर वृक्ष में एक विशेष शक्ति होती है। कुछ वृक्ष हमारे जीवन में धन, सौभाग्य और सुख लेकर आते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो दरिद्रता, अशांति और कलेश का कारण बन जाते हैं। तो आइए चलिए द्वारका नगरी की ओर, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय सखा को यह रहस्य बताने वाले हैं कि कौन वृक्ष घर में लगाने चाहिए और कौन से वृक्ष दूर रखने चाहिए। यह कथा अत्यंत पवित्र और ज्ञानवर्धक है। भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय सखा के संवाद के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में वृक्षों का कितना गहरा प्रभाव होता है। सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य, यह सब प्रकृति और वृक्षों से जुड़ी है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के एक परम मित्र सखा उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे। श्री कृष्ण ने उनका प्रेम पूर्वक स्वागत किया, चरण धोए, पुष्पों की माला पहनाई और मधुर स्वर में पूछा, प्रिय मित्र, बहुत समय बाद दर्शन हुए, कहो सब कुशल तो है, किस उद्देश्य से पधारे हो। तब सखा ने विनम्र भाव से कहा, हे केशव, आप तो स्वर्गीय हैं, यह सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं आपसे एक जिज्ञासा पूछना चाहता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण के आंगन में एक अजीब वृक्ष उग आया है। जब से वह वृक्ष उगा है, उसके घर में अजीब अजीब बातें घटने लगी हैं। धन की हानि, परिवार में कलह, रोग और अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं होने लगी। सब लोग कहते हैं कि यह वृक्ष अशुभ है, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या सच में वृक्ष शुभ और अशुभ होते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनका चेहरा शांत और तेजमय हो उठा। उन्होंने कहा, प्रिय सखा, तुम्हारा प्रश्न बहुत गूढ़ है, परंतु इसका उत्तर बहुत सरल भी है। वास्तव में वृक्ष केवल हरे भरे पौधे नहीं हैं, वे ऊर्जा के केंद्र हैं। हर वृक्ष में एक विशिष्ट तरंग होती है जो उस स्थान के वातावरण, मनुष्यों की सोच और भाग्य को प्रभावित करती है। प्रकृति में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिनमें देवताओं का वास होता है, जबकि कुछ वृक्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें राक्षसी या पितृदोष की ऊर्जा रहती है। फिर भगवान ने आगे कहा, हे मित्र, कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो अत्यंत शुभ माने जाते हैं। भगवान बोले, सर्वप्रथम मैं उन वृक्षों का नाम बताता हूँ जो घर के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माने गए हैं। पीपल का वृक्ष। पीपल का पेड़ देवों का वास स्थान है। इसमें स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास माना गया है। इस वृक्ष के समीप पूजा या दीप जलाने से घर के दोष समाप्त होते हैं। जो घर के पास पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पितृ प्रसन्न रहते हैं और धन धान्य की वृद्धि होती है। परंतु पीपल को घर के भीतर या आंगन के बीच नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बाहर या मंदिर के निकट लगाना शुभ होता है। आंवला वृक्ष। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आंवले का पेड़ लक्ष्मी और विष्णु दोनों को प्रिय है। इसे लगाने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। कार्तिक मास में आंवले की पूजा करने से व्यक्ति को
वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह पेड़ घर की स्त्रियों के लिए भी शुभ माना गया है। बेल का वृक्ष, यह वृक्ष स्वयं भगवान शिव का प्रिय है। बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करने से पापों का नाश होता है और मन की शांति बढ़ती है। बेल का वृक्ष घर के पास हो तो वहाँ राक्षसी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। यह गृहस्थ जीवन में स्थिरता लाता है। नीम का वृक्ष, नीम में माँ लक्ष्मी और माँ शीतला का निवास है। इसकी छाया में बैठने से रोग दूर होते हैं। नीम का पौधा घर के पास हो तो वह घर को महामारी, नकारात्मकता और दुष्ट आत्माओं से रक्षा करता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन नीम को प्रणाम करता है उसके घर में सदैव सुख बना रहता है। नारियल और केला दोनों शुभ फलदायी वृक्ष हैं। नारियल समृद्धि का प्रतीक है और हर मंगल कार्य में इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह सात्विक ऊर्जा का वाहक है। केले के वृक्ष की पूजा गुरुवार के दिन करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन में आनंद रहता है। परिजात भगवान बोले, यह वृक्ष देवताओं का वृक्ष है। इसके फूल जब घर के आंगन में गिरते हैं तो वे वातावरण को पवित्र बना देते हैं। परिजात की सुगंध मन को प्रसन्न करती है और घर में देवताओं का वातावरण बनाती है। अशोक का वृक्ष, अशोक वृक्ष का नाम ही दर्शाता है अशोक यानी जो शोक को दूर करे। इस वृक्ष के निकट घर बनाने से मानसिक शांति मिलती है, भय और कलह का नाश होता है तथा घर में सदैव आनंद का वास होता है। तुलसी का पौधा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुलसी जो स्वयं मेरी प्रिय है, उस जो घर के आंगन में तुलसी विराजती है वहां कभी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। तुलसी घर को देवभूमि बना देती है। जो प्रतिदिन तुलसी को जल चढ़ाकर आरती करता है उसके घर में सुख, शांति और पवित्रता बनी रहती है। अब सुनो वे वृक्ष जो घर के लिए अशुभ माने गए हैं। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, जैसे कुछ वृक्ष देवताओं का प्रतीक हैं, वैसे ही कुछ वृक्ष ऐसे भी हैं जो अनजाने में घर में दरिद्रता, कलह और रोग को आमंत्रित करते हैं। ऐसे वृक्षों से हमेशा दूरी रखनी चाहिए। बबूल का पेड़, यह वृक्ष कांटेदार और कठोर स्वभाव वाला होता है। इसकी छाया घर में हो तो परिवार में आपसी कटुता, वाद विवाद और मानसिक तनाव बढ़ता है। बबूल का पेड़ केवल खेतों या सीमाओं पर लगाना उचित है, घर के पास नहीं। बेर का वृक्ष, बेर को घर के आंगन में लगाना अशुभ माना गया है। यह पेड़ शांति को भंग करता है और अचानक आर्थिक संकट लाता है। इसके पास घर बनाना या दरवाजे के सामने लगाना निषेध है। पपीता का पेड़, पपीते को घर में लगाना वर्जित है। इसका रस और पत्तियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। यह पेड़ रोग और मानसिक अस्थिरता का कारण बनता है। बहेड़ा और
ताड़ का वृक्ष। इन दोनों वृक्षों को वास्तुशास्त्र में अशुभ माना गया है। इनके निकट रहने से दरिद्रता, भय और आर्थिक हानि होती है। सूखे या रोगग्रस्त वृक्ष। भगवान बोले, यदि किसी घर में सूखा या मरा हुआ वृक्ष खड़ा हो तो वह घर की ऊर्जा को दूषित कर देता है। ऐसा वृक्ष दरिद्रता और दुख का प्रतीक बन जाता है। इसे शीघ्र हटाना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, जब मनुष्य का इन नियमों का पालन करता है और अपने घर के चारों ओर केवल शुभ वृक्षों का वास रखता है तो उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और धन का स्थायी निवास होता है। वृक्ष देवताओं के समान हैं। वे बिना कुछ मांगे सबको देते हैं। जो व्यक्ति वृक्षों का सम्मान करता है वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य वाणी सुनकर उनका सखा गदगद हो उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने आज वह ज्ञान दिया जो युगों युगों तक मानवता का कल्याण करेगा। अब मैं जाकर अपने गांव के लोगों को भी यही शिक्षा दूंगा ताकि वे भी अपने घरों में शुभ वृक्ष लगाकर सुख और शांति प्राप्त करें। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे सखा, याद रखना, जिस घर में शुभ वृक्षों की छाया और तुलसी की सुगंध होती है वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद सदा बना रहता है। परंतु जिस घर में अशुभ वृक्ष होते हैं वहाँ दरिद्रता, कलेश और रोग का निवास होता है। इसलिए सदा ध्यान रखो, वृक्ष केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, वे तुम्हारे भाग्य के रक्षक हैं। यदि आपको यह कथा और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।